हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बूस्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 1 से 7 सितंबर के बीच जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उनको फटाफट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है सेंट्रल अमेरिकी संगठन पार्लेसन उसमें से चीन को पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित कर लिया गया और वहीं पर ताइवान को इससे बाहर कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें चीन को शामिल कर लिया गया और ताइवान को बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा है सुलेमान द्वीप। सुलेमान द्वीप जो है वो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में का एक द्वीप है। ठीक है फ्रेंड, न्यूज़ में था इसलिए इसको मैप में आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट एनसीईआरटी को अभी डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड, एनसीईआरटी का गठन 1961 में न्यू दिल्ली में किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग फटाफट कर रहे हैं, इससे पहले डेली बेसिस में हम थोड़ा डिटेल में करंट अफेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरोग्य मैत्री क्यूब जो है वो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है फ्रेंड, जो दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बन गया है, आरोग्य मैत्री क्यूब। नेक्स्ट है हमारा आरसीएफ क्या है? एक नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। नवरत्न कंपनियां भारत में कितनी हैं? अभी तक 14 थे, 15वीं कंपनी आरसीएफ भारत की नवरत्न कंपनी बन गई। ठीक है फ्रेंड, महारत्न कंपनियां कितनी हैं भारत में? 13 महारत्न कंपनी है। 13वीं महारत्न कंपनी जो थी ऑल इंडिया लिमिटेड थी। वहीं पर मिनी रत्न कंपनी कितनी है फ्रेंड्स? 74 मिनी रत्न कंपनी है। नेक्स्ट हमारा है थर्मन शानमुगरत्नम। ये क्या है? सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ये न्यूज़ में थे क्योंकि ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा टाटा का जो साई है यूनिट, जिसको हम विस्तारा भी कहते हैं, उसका एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी कौन दे दिया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा टाटा के साई SIA है, जिसको विस्तारा कहते हैं, का विलय किससे है? एयर इंडिया से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा आर माधवन को FTII का अध्यक्ष बना लिया गया। नेक्स्ट है मनीष देसाई को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रेस इंडिया ब्यूरो जो है उसका प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मनीष देसाई को। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक पैनल गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया हुआ था। नेक्स्ट है हमारा लद्दाख में क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट है गैबन, न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर सैन्य तख्त पलटवार गैबन में हुआ। यहाँ के जनरल जो अब सत्ता पर आसीन है वो है ब्राइस ओलीगुई। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले नाइजर में भी तख्त पलटवार हुआ था। नेक्स्ट हमारा है जॉर्जिया। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जॉर्जिया जो है उसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित कर दिया। जॉर्जिया कहाँ है? ये USA का एक प्रांत है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब के बीच मनाया जाता है? तो ये 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1982 में पहली बार की गई थी। नेक्स्ट हमारा है 16वां क्रिकेट एशिया कप जो है वो अभी आयोजन उसका हो रहा है। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? ये भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका में किया जाएगा। दोनों देशों में कुछ मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे और कुछ श्रीलंका में खेले जाएंगे। ये किस तरीके का है? ODI मैच है, मतलब 1 डे मैच, यानी 50-50 ओवर का मैच है। इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल। इम्पोर्टेंट ये है कि नेपाल यहाँ पर पहली बार सम्मिलित हुआ है। नेक्स्ट हमारा है हॉकी फाइंस एशिया कप
जिसका आयोजन ओमान में हुआ था, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर कप अपने नाम किया। नेक्स्ट हमारा है काकोपो तोता। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में है और ये कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। किस तरीके का? उल्लू के जैसा एक तोता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। इसका 5वां क्षेत्रीय बैठक जो है उसका आयोजन जो हो रहा है वो रवांडा में किया जा रहा है। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडिया के गुरुग्राम में। ठीक है फ्रेंड, इंडिया में गुरुग्राम में। ठीक है फ्रेंड, जिसे गुड़गांव बोलते थे पहले, अब उसका नाम चेंज हो गया, गुरुग्राम हो गया, वहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारा कोकबोरोक भाषा। अभी न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इस भाषा को ट्रांसलेशन जो है, लिखने की जो है लिपि जो है, रोमन लिपि में बात हो रही है लिखने के लिए। ये कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की भाषा है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 6 रिपोर्ट जो अभी चल रही है, उसमें ये बात कहा गया है कि दिव्यांगता से संबंधित यानी हैंडीकैप से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते थे उसको हटाने की बात हो रही थी। ठीक है फ्रेंड, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा साओला। साओला क्या है? एक चक्रवात है। कहाँ पर आया है? हांगकांग में। नेक्स्ट हमारा है आदित्य L1। आदित्य L1 को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया फ्रेंड? PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये किसके लिए है? सूर्य का अवलोकन करने के लिए। इसमें सोलर फ्लेम और सूर्य से संबंधित और चीज़ों का अध्ययन करेगा। इसको जो लॉन्च किया गया है वो हेलो ऑर्बिटल में लॉन्च किया गया है और ये जो पॉइंट है वो है L1 पॉइंट, जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा डूरन कप। अभी हाल में डूरन कप जो हुआ उसमें मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हरा के डूरन कप अपने नाम किया। 23 वर्षों बाद मोहन बागान ने डूरन कप को अपने नाम किया। ये डूरन कप का 132वां संस्करण था। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, जिसका आयोजन 1888 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। अभी तक दोनों टीमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल 16 बार इस मैच को जीत चुकी हैं, डूरन कप को अपने नाम कर चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा AG 365S। ये क्या है? ये एक मारूट ड्रोन है जिसको DGCA ने प्रमाणित किया। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्मदिन को एक शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे 2nd नंबर के राष्ट्रपति थे और 1st नंबर के उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में 1962 से 1967 के बीच इनका कार्यकाल था राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है फ्रेंड। 1962 में ही भारत का पहला शिक्षक दिवस, जब ये राष्ट्रपति के पद पे आसीन हुए थे, उसी टाइम फर्स्ट टाइम मनाया गया था। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर साल कुछ मेधावी शिक्षकों को और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है फ्रेंड। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बुक लिखे हुए हैं, द फिलॉसफी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने लिखा है, इनको 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इनका जन्म 5 सितंबर को आंध्रा में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुक याद कर लीजिए फ्रेंड्स। बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा हासन लोकसभा। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर अभी प्रज्वल रेवन्ना यहाँ के विधायक थे, जिनको भ्रष्टाचार के कारण इनको निलंबित कर दिया गया। तो ये सीट खाली हो गई। ये सीट कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है फ्रेंड। ये किस पार्टी से प्रज्वलन रेवन्ना
संबंधित थे, तो जेडीएस पार्टी के ये विधायक थे। नेक्स्ट है हमारा उद्यमिता के साथ शिक्षा। ये शिक्षा मंत्रालय और फेसबुक, जिसका नाम अब मेटा हो गया, मेटा के द्वारा स्टार्ट किया गया हुआ एक पहल है, जिसमें 3 वर्ष के अंदर 5 लाख उद्यमों को डिजिटल प्रशिक्षण देना। किसके लिए है? डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? शिक्षा मंत्रालय और मेटा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है कि आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन यानी 43 नंबर की ऐसे आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी जकार्ता में किया जा रहा है, हो रहा है अभी हाल में। ठीक है फ्रेंड, ये 20 नंबर के आसियान शिखर सम्मेलन, 18 नंबर का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है फ्रेंड, का नंबर है, और 43 नंबर का ये आसियान शिखर सम्मेलन है। ठीक है फ्रेंड, ये 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन है। इसका हेडक्वार्टर आसियान का कहाँ है? जकार्ता में है, यानी हेडक्वार्टर में ही इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, आसियान में कितने देश हैं? ये 10 देशों का एक समूह है। मैप में आप देख सकते हैं कि 10 देश जो हैं, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये जो हैं इसके 10 देश हैं जहाँ पर, एंड फिलीपींस, ये फ्रेंड्स, ये फिलीपींस, ये मिलके 10 देशों का समूह जो है ये आसियान संगठन बनाते हैं। इसके डिटेल में भी हम लोगों ने इसको देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फ्रेंड, एक हम वीडियो बना लेंगे, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक वीडियो अलग से बना के अपलोड कर देंगे फ्रेंड, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया पर सम्मेलन। इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है हमारा फायर ऑन द गैंगेज। ये क्या है? एक बुक है, जिसको किसने लिखा हुआ है? राधिका अयंगर ने लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, द फायर ऑन द गंगेज लाइफ आइंग द डेड इन। ये सब काफ़ी ज़्यादा बिक्री इसकी हो रही है, बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है। फ्रेंड्स, इस वजह को आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मालवीय मिशन। मालवीय मिशन का संबंध किससे है? तो यूजीसी के जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम, इससे पहले जो चलता था मानव संसाधन विकास केंद्र के नाम से, उसका नाम अब बदलकर अब मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो मालवीय मिशन किससे संबंधित है? तो यूजीसी के शिक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन पे रिपोर्ट आई है कि अभी 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 100% लोगों को घरों तक पानी पहुँचा दिया गया है। वहीं पर 3 यूटी ऐसे हैं जहाँ पर 100% कवरेज कर लिया गया है, और कुल 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दे दिया गया है। जहाँ 2019 में 3.24 करोड़ घर को नल कनेक्शन था, वहीं पर अब 13 करोड़ हो गया है। ठीक है फ्रेंड, यानी अभी कितने करोड़ लोगों को घरों में? तो 13 करोड़। ये डेटा यूज़ कर लीजिए। और कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 100% कवर है? तो 6 राज्य और 3 यूटी है। 6 राज्य वो कौन कौन से हैं? गोवा है, तेलंगाना है, हरियाणा है, गुजरात है, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ये 6 राज्य हैं, इसको आप देख लीजिए। और 3 यूटी जो हैं पुडुचेरी, अंडमान, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। ये एक यूटी 2 यूटी मिला के 1 यूटी बना दिया गया है फ्रेंड्स, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। इसलिए ये 3 यूटी हो गए और ये 6 राज्य, यानी टोटल 9 राज्य प्लस यूटी हैं जहाँ पर 100% कवर कर लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है मुंबई में राष्ट्रीय मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन अभी हाल में किया गया। कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। अभी WTO ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें डेंगू के ऊपर कि सर्वाधिक मरीज जो हैं डेंगू के वो ब्राज़ील में है, और डेंगू से सर्वाधिक जो मृत्यु हुई है वो बांग्लादेश में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेटा आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, इनको नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार घोषित किया, यानी कि डायबिटीज़ जो होता है फ्रेंड्स, उसके ये विशेषज्ञ हैं, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट जो ऑफ द ईयर
अवार्ड किसको दिया गया? नवनीत अग्रवाल को दिया गया। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सा बन गया? तो हिटाची बन गया। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला यूपीआई एटीएम कौन है? हिटाची है। हिटाची एटीएम चलाता था फ्रेंड्स, अब वो यूपीआई बेस यानी क्या है? यूपीआई बेस पेमेंट करके आप यहाँ से कैश निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो न्यू दिल्ली में चल रहा है, 9 से 10 सितंबर के बीच होगा। उसमें 9 देश ऐसे हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। वो 9 देश कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, ये आप देख लें। इसे आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो 9 देश जो हैं उसको देखना है। वो है मिस्र, बांग्लादेश, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर एंड स्पेन। ये 9 देश हैं जिनमें इसको आमंत्रित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इसको देखिए। जैसे सांची जो है देश का पहला सोलर सिटी बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, देश का पहला सोलर सिटी कौन सा है? तो ये सांची है। G20 इंडिया नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप। G20 शिखर सम्मेलन हेतु सभी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? G20 इंडिया ऐप से मिल सकती है। इसी में क्या है, G20 जो हमारी शिखर सम्मेलन चल रहा है दिल्ली में, वहाँ पर भरत मंडलम पूरे जहाँ पर चल रहा है उसको भरत मंडलम कहा गया है। वहाँ पर 28 फीट की नटराज की प्रतिमा बनाया गया है, जो विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यह फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पीछे जो देखे थे 9 देश जिनको आमंत्रण किया गया है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। कब? 9 से 10 सितंबर के बीच में। ठीक है फ्रेंड, ये 1 से 7 सितंबर के बीच जो इंपॉर्टेंट अफेयर थे ये। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें।